मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और सबसे ज़रूरी अगर पूछा जाए ना इस चैप्टर में यार कौन सा ज़रूरी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो यही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर इतने एंड इतने। सबसे पहले यार एक चीज समझने की जरूरत है, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है हमसे। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी डिग्री होगी ना उतने ही मैक्सिमम जीरोस होंगे, ठीक है। अगर आपको बेसिक वाली वीडियो याद है तो जितनी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम जीरोस होंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4 है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4 कोई होंगे। और उनमें से हमें दो दे रखे हैं, एक दे रखा है, दूसरा दे रखा है, हमें ये दो और निकालने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो आपको पता है जीरोस का मतलब होता है कि अगर मैं इसकी वैल्यू अगर इन सभी वेरिएबल में डालूं x के, x इसमें इसमें इसमें, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, पूरी इक्वेशन हो जाएगी ज़ीरो। और ऐसे हमें दो नंबर दे रखे हैं जिनसे पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। एक ये है √5/3 और दूसरा है -√5/3। तो अब क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, बेसिक हमने देख लिया क्या करना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यानी कि हमें एक जीरो दे रखा है, √5/3 जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, और दूसरा जीरो दे रखा है -√5/3, यानी कि ये हमारा बीटा दे रखा है और दूसरा हमारा अल्फा दे रखा है। अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, इसको इक्वल्स टू के इस साइड ले आऊँ, तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। यानी क्या होगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, x माइनस √5/3 इक्वल्स टू ज़ीरो। और ऐसे ही मैं इसको यहाँ ले आऊँ, x प्लस √5/3 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो क्या हुआ इससे, हमने नाइन्थ में पढ़ी थी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की वजह से मैंने इसको यहाँ ले आया। जो ज़ीरोज़ होते हैं वो बेसिकली ऐसे ही तो निकल के आते हैं, आपको याद आ रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन बन गई है ना, लीनियर इक्वेशन बन गई। और हम देखते थे क्वाड्रेटिक से हम दो लीनियर बनाते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ बनता था, फिर जीरोस निकाल लेते थे। हमने क्या किया, उसका थोड़ा रिवर्स कर दिया। हमने लीनियर इक्वेशन निकाल ली, दो लीनियर इक्वेशन निकाल ली। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करूं तो क्या ये इक्वेशन आ सकती है। देखो कैसे, मतलब अगर मैं 4 है मेरे पास और मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 लिखूँगा यहाँ, फिर आएगा 4, फिर ये इक्वेशन हो जाएगी 0। अब देखो जो दो नंबर आए ये हमारे, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 आएगा, तो यानी कि बेसिकली हमारा नंबर यही तो आया। तो ऐसे ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये इसके फैक्टर होंगे, पक्की बात है, जैसे कि ये इसके फैक्टर हुए, ठीक है, यानी 4 के फैक्टर 2 और 2, तो ये भी इसके फैक्टर होंगे। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी तो इसी का फैक्टर होगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ ये फैक्टर था इसका, ये फैक्टर था इसका, और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो ये जो फैक्टर आया ये भी तो इसका ही फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, और जो पूरा आया इसने इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। समझ आया, यानी कि ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, ज़ीरो ले आएगा अगर इसमें इसकी वैल्यू डाली जाए एक्स में, और ये भी ऐसे ही कर देगा। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वो नंबर आएगा, वो इक्वेशन आएगी, वो भी इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगी, जैसे कि हमने यहाँ देखा, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। अब देखो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करें, आपको एक चीज़ याद आ रही है, एक बेसिकली आइडेंटिटी थी, याद आ रही है, a माइनस बी इक्वल्स टू
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हम यहाँ भी तो कर सकते हैं, यहाँ भी तो इसका रिजल्ट यही आएगा। देखो क्या आएगा, a यानी कि x का स्क्वायर, b यानी कि √5/3 माइनस √5/3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा और एवेल्यूएट करते हैं। एक्स स्क्वायर आया माइनस √5/3 आया का स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल, यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ऐसी इक्वेशन थोड़ी सी ऑड इवन लगती है, तो हम इसको एलसीएम लेके सब कुछ सेटल करते हैं, देखते हैं। एलसीएम आया 3, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आ गई हमारे पास इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और यही वो इक्वेशन है जब हम इस इक्वेशन को इस बड़ी वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, अब चलो ट्राई भी करते हैं, देखते हैं। 3x की पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, सॉरी माइनस 5 डिवाइडेड बाय इससे 3x स्क्वायर माइनस 5। देखते हैं, अब देखो मुझे यहाँ कोई टर्म चाहिए थी, तो मैं क्या करता था कि ये वाली पहली टर्म और ये वाली पहली टर्म को मैं डिवाइड करता था। ठीक है, 3x की पावर 4 3x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो x की पावर 2, ये भी कैंसिल, यानी कि जो नंबर है वो x की पावर 2 है। x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3x की पावर 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 5 आएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब सभी के साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस और बड़े का साइन यानी कि प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x। अब जो बच गया वो एज इट इज़ 6x³। अब फिर से यहाँ मुझे टर्म चाहिए, तो फिर से इन दोनों को डिवाइड करूँगा, 6x³ 3x स्क्वायर, ये 3, ये 2 है, ये 3 है, ये गया, ये 2 यानी कि 2x वो नंबर आ गया, प्लस 2x इंटू 3x स्क्वायर 6x³ इक्वल्स टू 6x³, 2x इंटू माइनस 5 माइनस 10x। अब सभी के साइन चेंज, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, सेम टर्म डिफरेंट साइन, सेम टर्म डिफरेंट साइन, कैंसिल। अब जो बच गया वो एज इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब फिर से मुझे यहाँ टर्म चाहिए, तो फिर इन दोनों को डिवाइड करूँगा, 3x स्क्वायर, अब वो नंबर आ गया 1 प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर 1 इंटू माइनस 5 साइन चेंज, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन, कैंसिल, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन, कैंसिल, आ गया 0। देखो मैंने कहा था ना कि ये तो वही हो गया, जैसे कि 4 था, इसके 2 फैक्टर्स थे, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो 4 आया वो भी इसका फैक्टर था। ऐसे ही यहाँ हुआ, ये इसके फैक्टर थे बड़ी वाली इक्वेशन के, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आया वो भी इस बड़ी वाली इक्वेशन का फैक्टर निकला, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आया है 0। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एक कोशेंट आया ना, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, और जो वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 ज़ीरोज़ आएंगे वही हमारे जो बाकी के 2 ज़ीरोज़ होंगे वो होंगे। ठीक है, तो अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन आया था उसके हम मिडल टर्म स्प्लिट करके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने मेथड देखा था, मिडल टर्म स्प्लिट से हम क्या है ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। अब देखो मिडल टर्म स्प्लिट में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो जो
यह मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आती थी, उसके हमें कुछ ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं जिससे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए, प्लस करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए, यानी कि 2 आ जाए। अब इसके दो फैक्टर क्या होंगे, एक होगा 1, दूसरा भी होगा 1, यानी कि हमें वो दो नंबर मिल गए। यानी इस पहली टर्म को ऐसे लिखते थे एज इट इज़। अब इसको x लगाओ, इसको भी x लगाओ, प्लस x प्लस में x, और इसको भी एज इट इज़ 1। अब कॉमन निकालना, बस हो गया। इसमें से x कॉमन, x प्लस 1 रह गया क्योंकि x कॉमन ले लिया, इसमें से 1 आ गया कॉमन, x प्लस में 1। अब जो कॉमन है उनको लिख लो, x प्लस 1, और जो बच गए उसको एज इट इज जो लिखते हैं ऐसे 0। अब देखो लीनियर इक्वेशंस आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इनको 0 से इक्वेट कर दो, कर दिया। अब यहाँ से इन दोनों को अलग कर लो, x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई -1 और दूसरे x की वैल्यू आ गई -1। तो वो दो जीरोज हमें चाहिए थे, वो हमें दो जीरोज मिल गए। अब हमें चारों जीरोज मिल गए, √5 -√5/3 प्लस √5/3 -1 और -1। तो देखते रहिए आने वाली वीडियोस को। थैंक यू।